नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रबंध का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है। व्यवसाय में प्रबंध का और भी अधिक महत्व है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों के प्रयोग से उत्पादन और विपणन किया जाता है। जो एक व्यवसाय है वो एक आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें विभिन्न साधनों के प्रयोग से उत्पादन और विपणन किया जाता है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग की जाती है। तो प्रबंध के इस बढ़ते हुए महत्व का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। देखते हैं वो कौन कौन से शीर्षक हैं। नंबर 1, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रबंध का महत्व। टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। नंबर 2, कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, टू फेस कट थ्रॉट कंपटीशन। नंबर 3, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना। नंबर 4, उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 5, नीतियों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन पॉलिसीज। नंबर 6, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 7, देश की समृद्धि के लिए, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, जो देश है देश की समृद्धि के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में जानेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए, टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। प्रबंध न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति को संभव बनाता है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करता है, मिनिमम उसके एफर्ट्स होते हैं और उसका जो गोल होता है वो होता है मैक्सिमम रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना। प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति को संभव बनाता है। जो प्रबंध है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी उन्होंने अपने गोल सेट किए हुए हैं उनकी प्राप्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि कम से कम प्रयासों से उसको अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त हो सके। वास्तव में प्रबंध संस्था के उपलब्ध साधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित कर मनुष्यों का विकास करता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, टू फेस कट थ्रॉट कंपटीशन। वर्तमान में उत्पादन केवल स्थानीय, राज्यीय और अंतर्राज्यीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ स्थानीय, राज्यीय और अंतर्राज्यीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे जैसे उस उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो रही है और बाजारों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन के पैमाने में, जो प्रोडक्शन का एक रेट है उसमें वृद्धि हो रही है और बाजारों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन जो है वो टफ होता जा रहा है। इस गलाकार प्रतिस्पर्धा के युग में वही व्यक्ति टिक पाता है जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में सफल होता है। ये जो कट थ्रॉट एक कंपटीशन है, इसमें वही व्यक्ति टिक पाता है जो अपने मिनिमम एफर्ट्स लगा के मैक्सिमम अपने गोल्स को अचीव करता है। इस स्थिति से प्रबंध ही उसको बाहर निकाल सकता है। जो ये कट थ्रॉट कंपटीशन है, इससे कौन बाहर निकाल सकता है, मैनेजमेंट बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। प्रबंध अपने विशिष्ट ज्ञान व अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाकर नियोजन करते हैं। जो मैनेजमेंट है वो विशिष्ट ज्ञान के आधार पर भावी घटनाओं को, भावी घटना कौन सी, जो फ्यूचर में हो सकती है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही अनुमान लगाना, पहले ही उसके लिए प्रेडिक्शन करना और उसको अनुमान लगाकर क्या करना, नियोजन करना, उसकी प्लानिंग करना और संगठन की संरचना करके विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। एक संगठन की रचना करना, ग्रुप बनाना, ग्रुप बना के क्या करना
क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना, और इस प्रकार उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो भविष्य में होने वाले क्या हैं घटनाएं हैं उनके बारे में पहले से ही अनुमान लगा के उनके लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वो संगठन की रचना करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये सब करने के बाद वो क्या करते हैं, क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं, और इस प्रकार वो उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कुशल प्रबंध के अभाव में किसी भी उपक्रम में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इन विशेष उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुशल प्रबंध परिस्थितियों एवं नियमों के अनुसार संस्था के विभिन्न उद्देश्य तथा आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय आदि का निर्धारण करते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्रत्येक संस्था की बात की है, प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। आप कोई नई शॉप खोलते हो अपनी, तो आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नई शॉप खोलते हो, आप सोच समझ के खोलते हो ना कि हमें स्वीट्स का काम करना है, क्लॉथ्स का काम करना है, किसका काम करना है, सोच समझ के आप उस शॉप को खोलोगे, क्योंकि आपके कुछ गोल सेट है। ठीक है, वो जो गोल सेट है उनको ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए आप वो शॉप को खोलते हो, किसी विशेष उद्देश्य से तो खोलते हो ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इन विशेष उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुशल प्रबंध परिस्थितियों एवं नियमों के अनुसार संस्था के विभिन्न उद्देश्य तथा आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय आदि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 5, नीतियों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन पॉलिसीज। किसी संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी है इनकी प्राप्ति हेतु सुदृढ़ नीतियों का निर्धारण करना। किसी संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको निर्धारित करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम कुछ पॉलिसीज़ बनाएं। उससे कहीं अधिक ज़रूरी होता है नीतियों का निर्धारण करना। नीतियां निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण साधन होती है। अब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें उनको ऑब्टेन करना है। हम उनको तभी ऑब्टेन कर पाएंगे जब हमने अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाई होंगी, तभी हम अपनी नीतियों का निर्धारण करके अपने परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संस्था की नीतियों के निर्धारण हेतु कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। ज़रूरत के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है या फिर किया जाता भी है। नंबर 6, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, सामग्री एवं कच्चे माल का कुशल चयन, व्यवस्था तथा समन्वय करके ही कुशल उत्पादन की प्राप्ति की जा सकती है। समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है। भूमि, श्रम, पूंजी, अगर इनमें समन्वय अच्छे से स्थापित है तो ही क्या होगा, उत्पादन की प्राप्ति की जा सकती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में पारस्परिक समन्वय प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। अब उत्पादन है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके बीच में समन्वय किसके द्वारा किया जाएगा, प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। पहले क्या होगा, प्रबंध के द्वारा होगा, और फिर जब प्रबंध अच्छे से होगा, मैनेजमेंट अच्छे से होगा, तो वो किसके द्वारा होगा, मैनेजर के द्वारा। बिना समन्वय के सफल उत्पादन की आकांक्षा करना ही व्यर्थ है। बिना कोऑर्डिनेशन के सफल उत्पादन की आकांक्षा करना या उसकी इच्छा करना व्यर्थ है। नंबर 7, देश की समृद्धि के लिए, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कुशल प्रबंधक जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाते हैं, कम उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, श्रम समस्याओं को सुलझाते हैं, कर्मचारियों के साथ
मानवोचित व्यवहार करते हैं एवं समाज के विभिन्न अंगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाते हैं तो निश्चित ही राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अल्पावधि में जो प्रगति की है वह इसका उदाहरण है। एक बार इसको फिर से हम समझेंगे। जो कुशल प्रबंधक है, जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को संभव बनाते हैं, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, जितनी भी श्रम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, वर्कर्स के साथ मानवोचित व्यवहार करते हैं, जो एक मानव के लिए उचित व्यवहार है। मानवोचित मतलब मानव के लिए, जो एक मनुष्य के लिए जो व्यवहार उचित है वो व्यवहार करते हैं एवं समाज के विभिन्न अंगों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाते हैं तो निश्चित ही राष्ट्र जो है वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अल्पावधि में, अल्पावधि मतलब कम समय में जो प्रगति की है वह इसका उदाहरण है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।